एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हो नहीं हुआ, 4 का थर्ड पार्ट नहीं हुआ, सेकंड भी नहीं हुआ, थर्ड भी, दोनों ही पार्ट नहीं हुए खुद से। यार रिव्यू करवा लो पहले, फिर ये बाद में करवा देना, ठीक है। रिव्यू कंप्लीट करवाओ, फिर ये करवा लेना आराम से। राजू हो गए। यहां से हमने कल छोड़ा था, स्क्वायर ले रहे थे इसका। बड़े अहम क्वेश्चन है ये, जितने भी रिव्यू के क्वेश्चन है ये बड़े अहम है, इनको घर में जाके 2-2 बार करें। साहिल आ गया, क्वेश्चन लिखने शुरू करो। उसने कहा ओमेगा की वैल्यू है जरा आ रहा सही, टाइम से पहुंचा करे, टाइम से, हमने वेट नहीं करना आप किसी का। 3:30 बजे हमने पूरे पढ़ाना शुरू कर देना। जो आ गए हैं वो उसका फायदा है, जो नहीं आते टाइम से फिर वो खुद ही करेंगे, ठीक है। खुद से क्या करेंगे बाद में, फिर वो घर वालों को यही होता है कि टीचर ने कुछ नहीं पढ़ाया होना। अब उससे क्या, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालें, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको ही लिख के, बड़ा अहम सवाल है ये, दोनों तरफ का स्क्वायर ले लेंगे। ऊपर लिख देते हैं टेक स्क्वायर ऑन, साथ साथ करते जाएं मेरे, ठीक है। एक एक स्टेप बोथ साइड, मैं एक एक स्टेप लिख के तो उसको बताता हूं, आप उसको साथ साथ लिखते जाएं, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन था मेरे पास, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू उसने दी थी, उसने कहा ओमेगा स्क्वायर निकालो, तो मैंने उसी सवाल को दोबारा लिख के तो दोनों तरफ का स्क्वायर ले लिया। इससे क्या हुआ, मेरे पास इस तरफ तो आ गया ओमेगा स्क्वायर जो हमें चाहिए था, इस तरफ फार्मूला आ गया। ऊपर वाले का मैं अलग फार्मूला कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ, होल स्क्वायर है ना, ऊपर होल का मतलब दोनों के ऊपर लगा हुआ है, ये इसके ऊपर भी लगा हुआ है और इसके, मैं दोनों को अलग अलग कर लेता हूँ। 2 का स्क्वायर, जो कि कीज में ऐसे नहीं होता, कीज में आपको वो सीधा ही लगा देता है, आप फिर खपते रहते हैं, इसलिए कहते हैं कीज से रटे नहीं मारा करें। अब ऊपर फार्मूला खुलेगा, फार्मूला मैंने कल भी आपको लिखवाया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये ab क्या होते हैं, ये आप देख रहे हैं ab उसमें पहला वाला और दूसरे वाला, पहले वाला a होता है, दूसरे वाला b। हमारे केस के अंदर देखें -1 प्लस अंडर रूट -3 का स्क्वायर, ये हमारा a है, ये हमारा b है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखें a का स्क्वायर तो मैंने a का स्क्वायर लिख दिया, b का स्क्वायर तो मैंने अंडर रूट -3 का स्क्वायर लिख दिया, प्लस 2ab यानी -1 इंटू अंडर रूट -3। इस तरह ये फार्मूला लिखा जाता है। मैं अब ऊपर फार्मूला खोलता हूं इसका, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2, ब्रैकेट में लिखें क्योंकि इनके साथ साइन है, तो आप ब्रैकेट में लिखें इनको, ठीक है। a और b, और 2 का स्क्वायर नीचे, 2 2s आर 4 आ गया। अब जिस भी नंबर का स्क्वायर लिया जाए आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। 1 यहां से स्क्वायर कट गया, प्लस ब्रैकेट में बचा -3, और यहां पे देखें प्लस माइनस, -2 1s आर 2 और अंडर रूट -3 ओवर 4। अब देखें ब्रैकेट खोलेंगे 1, ये प्लस और माइनस आपस में मिलके हो गया माइनस, ठीक है, और यहां पर आ गया -2 अंडर रूट -3 ओवर 4। अब देखें 1 में से 3 निकले, -3 सॉरी -2 अंडर रूट -3 ओवर 2, ठीक हो गया। फिर से एक बार बता देता हूं, फार्मूला खोला था 1 का स्क्वायर, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर ले तो पॉजिटिव आंसर ही आता है। ये प्लस और माइनस आपस में अभी नहीं मिलाए गए, ये तो स्क्वायर कटा, तो ये ब्रैकेट में ऐसे ही लिखा गया है, मैंने स्टेप किया मैंने आगे। ये प्लस और माइनस मिलके -2 1s आर 2 अंडर रूट 3 ऐसे कैसे, और नीचे 2 का स्क्वायर 4 4 वैसे ही आ रहा है। अब यहाँ पर 1 आ गया, ये वाला 1, ये वाला 1 है, ये इधर आ गया, ये ब्रैकेट खोली गई, ब्रैकेट के बाद प्लस है तो अंदर वाला साइन जो है वो वैसे का वैसे ही रहता, माइनस आ गया, यहाँ पर -2। अब इसको सम अप किया, 1 में से 3 निकाले तो -2 आ गया। अब ऊपर से 2 कॉमन ले लें, आप 2 कॉमन ले लें, माइनस नहीं लेना, 2 कॉमन, नीचे 4 है, वो मैंने पहले काट लिया, मेरे दिमाग में चल रहा था कि 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये काट के तो नीचे 2 आएगा। तो ऊपर से आ गया हमारे पास -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर
4। अब देखिए कटेगा ना यहाँ पे, तो मेरे दिमाग में मैंने पहले ही इतनी दूर तक मैंने सॉल्व कर लिया था। 2 1s और 2 2s 4 टाइम से आया करे। मैं आगे इनको कह रहा हूँ कि हमने वेट नहीं करना, हमने स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो आप अपना नुकसान करेंगे लेट आ गए। अब मेरा बेटा यहां से हमारा आ गया। अब आप नीचे नीचे जाएंगे, ठीक है। मेरे पास जगह कम होती है, मैं इसलिए कभी भी क्वेश्चन को ऐसे ना सॉल्व किया करें, क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया करें, देखने वाले को लगता है बड़ा लंबा चौड़ा सवाल ये है। अब आ गया नेक्स्ट स्टेप हमारे पास, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर साथ साथ उतर पाएगा। अब बच गया -1 माइनस अंडर रूट -3/2, दैट इज आवर आंसर। इट मींस एक यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस अंडर रूट -3/2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस अंडर रूट -3/2, जो कि अभी हमने खुद निकाल के साबित किया। ये याद कर लें, ये दो वैल्यूज को याद कर लें, ये आगे हमने सवाल में करना है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। साहिल तेरा काम है, तूने अटेंडेंस लगानी है। ये कुछ लोग नहीं आ रहे, कॉन्टिन्यूसली आ रहे, फिर तूने इनसे वसूली करनी है, ठीक है। इनको ना शर्म नहीं आती खुद। हाँ अंदर को खोलो, अंदर को खोलो। होपफुली हो गया क्वेश्चन, ये हो गया। चले इसके ऊपर सोचें बैठ के, ये सवाल आ जाते हैं पेपर में। रिव्यू बड़े अहम है इनके, जिसको रिव्यू नहीं आता वो मुश्किल काम है उसके लिए इसको पास करना। अब देखिए ना, इन दो क्वेश्चंस के ऊपर स्टार लगाएं। वैसे तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारों में स्टार लग जाने ना लगाएं फिर, इसलिए ये पूरा रिव्यू ही इंपॉर्टेंट है। रिव्यू आपने सीखना ही सीखना है, करना ही करना है, 5-5 6-6 दफा करें। वो कहता है प्रूफ करें, साबित कर दें, साबित करें कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। सम यानी जमा करना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है? 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इनका सम हो गया। इज का मतलब होता है इक्वल टू 0। साबित करें कि अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को जमा किया जाए तो आंसर 0 आता है। अब हमने साबित करना है इसको। साबित करने के लिए आपको पता होना चाहिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है क्या है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर, जुबानी याद करना है, रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। सवाल में उसने कहा इनका सम 0 है, ठीक है। हम यहां पे लिख लेते हैं 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, यहां पर आपने वैल्यूज डालनी है। 1 तो 1 ही रहेगा। ओमेगा की वैल्यू आपको पता है कि ओमेगा की वैल्यू है -1 प्लस अंडर रूट -3/2 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमने अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था याद कर लें, -1 माइनस अंडर रूट -3/2। अब देखें, ब्रैकेट खोलते हैं, इसके नीचे सबके नीचे 2 है, इसके नीचे 2 नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, इसके नीचे भी 2 लेके आने के लिए 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देता हूं, ताकि सब फ्रैक्शन नीचे 2 आ जाए। 2/2 ब्रैकेट खोलेंगे, बल्कि रहने दो ऐसे ही फिलहाल, /2 वही स्टेप रिवाइज कर दिया मैंने, -1। अगले स्टेप में इनको इकट्ठा करके तो फिर ब्रैकेट खोल लेंगे। 2 कुछ भी नहीं किया मैंने इस स्टेप में, वो 2 के नीचे 2 प्रोड्यूस करके, ताकि सबके डिनोमिनेटर सेम हो जाए। फ्रैक्शन प्लस नहीं हो सकती जब तक नीचे वाले नंबर सेम ना हो। सिर्फ 1 के नीचे कुछ नहीं था, तो मैंने 1 के नीचे खुद से 2 नीचे भी लगा दिया, 2 ऊपर भी लगा दिया। अब मेरा बेटा फ्रैक्शंस में ये प्लस हो जाएंगे, नीचे सिंगल 2 आ जाएगा, ऊपर वाले सब आपस में प्लस हो जाएंगे, यानी 2 प्लस -1 प्लस अंडर रूट -3। मैंने ब्रैकेट इसीलिए नहीं खोली ताकि आपको समझ हो सके। 1 माइनस अंडर रूट -3, ठीक हो गया। सबका 2 कॉमन आ गया क्योंकि सबके नीचे 2 था। अब ऊपर ब्रैकेट्स खोल लेते हैं। 2 ब्रैकेट के बाहर प्लस हो तो जो साइन अंदर होते हैं वही रहते हैं। -1 प्लस अंडर रूट
-3, ठीक हो गया। इधर से भी ब्रैकेट के बाद प्लस है तो जो साइन अंदर है वही रहेंगे, मतलब साइंस को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखें √3 प्लस वाला √3 माइनस वाला आपस में कट गए। अब आगे क्या है, 2 -1 और -1 आपस में मिलके हो जाएंगे -2/2। ऊपर आ गया 0, नीचे आ गया 2। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो 0 आ जाता है। हैंस प्रूव्ड साबित हो गया सम ऑफ क्यूब रूट, वो ऊपर वाले सारा, ऑफ यूनिटी इज 0। इसको सम किया जाए तो 0 आ जाता है। बड़ा अहम सवाल है। नेक्स्ट इसका पार्ट है कि इनका प्रोडक्ट जो है वो 1 है, फिर इसको अब हम ज़रब देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करना आसान होता है, प्लस करने के लिए वो नीचे चाहिए होता है आपको। ठीक क्यों आ रहा है? ठीक है, नजर आ रहा है? हो गया। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम यही है, लेकिन इसमें कहा है उसने प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1। ठीक है, मतलब इनको मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा। तो आप एज इट इज ही लिखेंगे, ठीक है, कि हमने साबित करना है 1 × ओमेगा × ओमेगा स्क्वायर इक्वल 1 हमने साबित करना है। अब हम इस साइड को ले लेते हैं 1 टाइम ओमेगा × ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 एज इट इज, ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस √-3/2 इंटू -1 माइनस √-3/2। ठीक हो गया। अब ये 1 इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो ये वही आ जाएगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे वाले नीचे से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले ऊपर से। 2 2s are 4, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई। ठीक हो गया। अब अगर आप गौर करें तो ये केस बन गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपस में एक प्लस वाला और एक माइनस वाला मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसकी जगह हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ऊपर ये फॉर्मूला लगेगा, a का स्क्वायर माइनस बी का, नीचे 4 आ गया। अब ब्रैकेट भी खोल सकते हैं, 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आ जाएगा, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये रूट कट जाएगा, -3/4। अब देखें 1 माइनस माइनस प्लस 3/4, 4/4 इक्वल 1। अब नीचे लिखें हैंस वेरीफाइड। कौन सा? ये वाला डिफरेंस बिटवीन 2 स्क्वायर लगाया मैंने। ये एक बार a प्लस बी था, ये देखें a प्लस बी, तो ये है a माइनस बी। ये भी सेम है, ये भी ए बी तो दोनों के सेम है ना, बीच वाला साइन ही डिफरेंट है। तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ फॉर्मूला लगा, मैंने लिखा भी था, ध्यान कहा था तुम्हारा। बड़ा अहम सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रूव दैट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1। बातों में टाइम ना जाया करे, क्वेश्चन कर जल्दी मेरे बेटा। कर दूं क्लोज? अब ये क्वेश्चन ये भी पिछली 2 दफा ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया, ये वाला क्वेश्चन। पहले ये एक्सरसाइज में भी था, अब नई बुक के अंदर उन्होंने एक्सरसाइज से इसको निकाल दिया है। बड़ा अहम क्वेश्चन है ये, पिछले साल एनुअल पेपर में भी लॉन्ग में था, उसके बाद जो सप्ली का पेपर आया इसमें भी ये लॉन्ग में था। मतलब 2 बार कॉन्टिन्यूसली ये लॉन्ग में दूसरे चैप्टर से
आ गया। सवाल क्या है, साबित करें, ये प्रैक्टिस ही है इसकी, वाई क्यूब इक्वल है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। यहां पर बस आपको एक फॉर्मूला याद करना है, एक फॉर्मूला, बल्कि इसको पहले लिख लेते हैं, जाने दो फॉर्मूले को भी बाद में देखते हैं। आपने इसको कुछ नहीं करना, ये साथ ऐसे का ऐसे ही आएगा, आपने सिर्फ इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, पहले x से दोनों को मल्टीप्लाई, x से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया x स्क्वायर, x इससे मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया x y ओमेगा स्क्वायर, x का काम खत्म हो गया। अब इससे दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मैं इधर कलर चेंज कर लेता हूं, पहली वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो गया, अब इससे इसको पहले करेंगे तो यहां पर आ जाएगा एक्स वाई ओमेगा, अब इससे इसको करेंगे तो ओमेगा क्यूब, यानी ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर होगा तो यहां पर आ जाएगा ओमेगा क्यूब, वाई इंटू वाई होगा तो आ जाएगा वाई स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई सीखनी है आपने, ये रट्टे मारने वाले काम ना करें, एक सेकंड में पता लग जाएगा कि ये फर्क आ रहा है, जाहिलों वाले काम भी करते हैं यहाँ पे लोग। यहां पर आ जाएगा एक्स वाई ओमेगा और यहां पर आ जाएगा ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर, ये आ गया एक्स स्क्वायर। अब आपने इस टर्म में से और इस टर्म में से एक्स वाई को कॉमन ले लेना है, एक्स वाई कॉमन ले लिया, अंदर बचा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहां पर ओमेगा क्यूब की जगह आ जाएगा 1 और वाई स्क्वायर। इसमें से मैंने क्या कॉमन लिया है एक्स वाई, तो पीछे क्या बचा ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा, यहां पर ओमेगा क्यूब की जगह 1 आ गया सिंपली और वाई स्क्वायर रह गया। ये इसको हम कुछ कह ही नहीं रहे, तब का ऐसे कैसे ही है, ये भी ऐसे कैसे ही है, ये भी ऐसे कैसे। इसकी वैल्यू हमेशा मैंने कहा था तीसरा लगाते हैं माइनस करके, ये आ गई वाई स्क्वायर एज इट इज आ गया एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये बराबर होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का। फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये घूम करके फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। तो और 5 बार प्रैक्टिस करें इसको, ये -1 से मल्टीप्लाई नहीं होना साइन, दो बार लॉन्ग आ चुका है, सप्ली में भी, इससे पहले एनुअल में भी। लिखें आप, बाजू इस तरह घुसा के ना बैठे इसमें, ये इस तरह के काम ना करें। उस दिन भी मैं एमसीक्यू कराने लगा था तो इनकी नॉन सीरियस शक्लें देख के मैंने बंद कर दिया था करवाना। इतने फारग नहीं है हम कि आप बाजू में बाजू डाल के तो इस तरह बैठे रहें फालतू, इसकी कोई माफी नहीं है। कि अगला बंदा खप जाने लगा और आप लोगों को मतलब इतनी जहमत नहीं है कि आप लिख लें, इसी तरह के फिर नतीजे आते हैं आपके। तेरे मैंने ना सिर में कुछ मार देना, तो छोड़ दो। कर रहा हूं रेस में इसको, ठीक है। कितने हो गए 5। अब क्वेश्चन 6, ये क्वेश्चन पीछे एक्सरसाइज में भी है, तो मैं कहा 36-37 वाले, इस बार पेपर में भी था शॉर्ट, इससे मिलता जुलता भी हो सकता है पेपर में। ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 प्लस 1। सीखने वाली बात इसमें यह है कि हमारे पास सिर्फ ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है जो कि 1 होती है। हमने देखना 37 आता है 3 के टेबल में, 37 3 के टेबल में नहीं आता, इसके करीबी जो है 36 3 के टेबल में आता है। तो हम क्या करेंगे, ओमेगा 36 टाइम्स ओमेगा, यानी 1 अलग कर लेंगे, ठीक है। ये 38 है, इससे 2 अलग हो जाएंगे, ओमेगा 36 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 वैसे का वैसे रहा। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं हम, ओमेगा 36 कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। अब ओमेगा 36 3 के टेबल में आता है, हम देखते हैं कितने टाइम आता है, 12 टाइम। ओमेगा 3 की पावर 12, अब ये ओमेगा क्यूब बन गया जो कि
ये इसकी जगह अब हम 1 रख देंगे। ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, हमने बड़ी दफा किया ये, है ना। अब ये आ गया 1 की पावर 12 इंटू -1 प्लस 1। 1 की पावर 1 1 नहीं होता है, वो -1 से मल्टीप्लाई होगी तो -1 प्लस 1, ये कट गया तो ये आपका आंसर 0 आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत जानदार और अहम क्वेश्चन। जितनी पीछे हम एक्सरसाइज करके आएंगे तो आपको खुद आ जाना चाहिए थे, लेकिन शर्म की बात है कि मतलब अभी तक आपको नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये मेरा ख्याल है 2.3 थी, पूरी एक्सरसाइज ही ऐसी थी, 2.2 या 2.3 थी ये। 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 6 करेंगे क्या, इसको इसके पास लेके आएंगे, तरतीब चेंज करेंगे। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 6, क्योंकि प्लस में को वैल्यू हम बना सकते हैं। मैंने कहा था कि अगर तीनों में से 2 प्लस हो रहे हैं उसकी जगह तीसरा माइनस लगा के हम रख सकते हैं। अब ये कितना हो गया हमारे पास, यहाँ पे आ गया माइनस ओमेगा की पावर 6, तो ये हो गया -2 ओमेगा की पावर 6। अब -2 की पावर 6 अलग लगाएं और ओमेगा की पावर 6 अलग लगाएं। 2 की पावर 6 32 64 64 आ गई, वो आ गई आपकी ओमेगा 6। अब ओमेगा 6 को हमने तोड़ना है। 64 ऐसे कैसे ही, ओमेगा 3 इंटू 2, 64 ओमेगा 3 की जगह 1 आ गया, 1 की पावर 2, 64 इंटू 1 64 आंसर। 7 सवाल हुए। इसके रिव्यू में कितने क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन है, 14 सवाल सीधे इसके रिव्यू में ही है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब वो कहता है इक्वेशन फॉर्म करें। इक्वेशन लिखने का तरीका हमारे पास एक ही था, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, एक्साइज 2.5। अब उसने रूट्स हमें क्या दे दिया है, ये, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, लेट करते हैं रूट्स आर अल्फा एंड, बल्कि अल्फा बीटा नहीं, हम इसको ऐसे ही कहते हैं रूट्स आर 3 and 3, ठीक है। अदरवाइज फिर वो हमें वो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए लगाना पड़ जाना है। माइनस बी ओवर ए तो तब लगाते हैं जब हमारी इक्वेशन गिवन हो। अभी तो हमने इक्वेशन बनानी है, हमारे रूट्स हमें दिए हैं, इसको कैंसिल कर दें। लेट्स रूट्स आर ये दिए हैं, रूट्स उसने दिए हैं 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर। हमें पता है कि इक्वेशन फॉर्म करने का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। अब दो चीजें चाहिए हमें, सम, तो सम में दोनों को प्लस कर देते हैं, मतलब 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। अब यहां से 3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। ये दोनों तो हैं, इसकी जगह तीसरा ही रखना है ना हमने माइनस में, ये आ गया -3। अब निकालेंगे प्रोडक्ट P, इसमें इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 ओमेगा इंटू 3 ओमेगा स्क्वायर, 3 3 जार 9 ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब
अब 9 इंटू मेगा क्यूब की जगह 1 डाला तो ये आ गया 9। सम भी है, प्रोडक्ट भी है। अब इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर सम कितना था -3x और प्रोडक्ट कितना था 9 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। दैट इज आवर आंसर, इक्वेशन 4 होगी। कतना बेचे फावड़े। आठ हो गए। अगला क्वेश्चन आ गया है सिंथेटिक डिवीजन का, जो कि अभी हमने कल की है। फाइंड द रिमाइंडर, उसने कहा रिमाइंडर फाइंड करें। तो दूसरा भी सिंथेटिक डिवीजन का, दो सवाल तो सीधे सीधे सिंथेटिक डिवीजन के आ गए दोबारा से, मतलब हम एंड पे आ गए। अब सबसे पहले हमने चेक करनी होती है पावर्स इसकी पूरी है कि नहीं। एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, एक्स नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 2 पूरी कर ली, डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब इसको लिखेंगे 1 3 0 और 2। इधर डिवाइड करेंगे इसको 2 से, क्योंकि इधर -2 है, तो अगर इसको 0 के बराबर रखूं मैं x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 2 आ जाती है। अब 1 नीचे उतरेगा, 2 1 जार 2 प्लस होके नीचे आ गया 5 2 5 जार 10। अब 10 प्लस 0 नीचे 10 आ गया, 2 10 जार 20। रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया 22। आप लिखेंगे 1 प्लस 5 प्लस 10। पावर हाईएस्ट 3 थी, तो आंसर में एक पावर कम करके लगाते हैं। ये हमारा आ गया क्वोशंट और ये हमारा आ गया रिमाइंडर, जो कि उसने मांगा था। दोनों ही मांगे थे उसने, ये ले रिमाइंडर भी मांगा था और क्वोशंट भी मांगा था। मैंने स्पेलिंग ऊपर ही लिखे हैं, ऊपर से देख के लिख लीजिएगा। क्वोशंट ये आ गया और रिमाइंडर ये आ गया। सपना हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, वो भी सिंथेटिक डिवीजन का है। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 और डिवाइड इसको करना है x माइनस 2 से। उसने कहा कि शो दैट x माइनस 2 इज फैक्टर, इसका फैक्टर है। चले फैक्टर है तो उसको टोटली डिवाइड कर देगा, हमें क्या लगे इसे 1 1 माइनस 7 और 2 लग नहीं रहा इसका फैक्टर वैसे। चलो 2 1 जार 2 वापस चला गया, 2 3 जार 2 वापस चला गया, 2 2 जार ये प्लस हो गया 6 आ गया, ठीक है। और 2 3 जार 6 इधर से आ गया -1, 2 1 जार 2 और -2 आ जाएगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 0। हैंस रिमाइंडर इज 0, सो इट्स फैक्टर ऑफ दिस।
hence remainder is 0, so x minus 2 is factor of, वो ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। सातवां के 8वां लेक्चर बनता है ये मेरा ख्याल है। कल मैंने मेरा ख्याल 7 लेक्चर अपलोड किए थे ना, 7वां लेक्चर अपलोड किया था मैंने, ये 8वां लेक्चर बनता है। कर दूं? अब उसने इक्वेशन दे दी है, उसने कहा सम और प्रोडक्ट निकालें। ये आसान क्वेश्चन है, एमसीक्यू, पहले 2 एमसीक्यू ही ऐसे थे, पहले 2 एमसीक्यू ही ऐसे थे। इक्वेशन है 2px स्क्वायर प्लस 3qx माइनस 4r इक्वल टू 0। मैरियन लिखवाएं, इसमें एबीसी लिखवाएं मुझे, ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। ये सामने लिखा हुआ है, इतना किताब में घुसने की क्या जरूरत है? ए क्या है, 2 है, क्या है, बता क्या है फिर, है 2p है, 3q है और c जो है माइनस 4r है। उसने मांगा है सम और प्रोडक्ट। अब इक्वेशन दी गई है तो अल्फा प्लस बीटा, लेट रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। तो सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। बताओ हाँ मैरियन, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या है? हाँ, माइनस पी, देख रहे हैं, और अल्फा इंटू बीटा। बस आप इसमें वैल्यूज ही रख देनी है, माइनस बी यानी माइनस 3q ओवर 2p, इसमें c ओवर a माइनस 4r ओवर 2p। ये कटिंग भी हो जाती है इसकी, 2 1 2 2 माइनस 2r ओवर p। दोनों का आंसर आ गया, सम भी आ गया और प्रोडक्ट भी आ। बड़ा आसान सा सवाल था। आज जैसे ही अपलोड होता है अपने लेक्चर्स, सारे लेक्चर्स ऊपर लिखा हुआ है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, चैप्टर 2 के लेक्चर जहां से स्टार्ट होते हैं आपने पेज के ऊपर पूरे नोट्स बनाने हैं उसके। ये देखे ना, अभी 31 को, 1 मार्च को पेपर है, अल्फा प्लस बीटा नहीं पता लग रहा हमें, तो कितनी बार करवा सकते हैं और बार बार हम, ये भी दूसरी बार हो रहा है। तो मतलब ये तो नहीं है ना कि मतलब आप लोग ही बस लेके बैठे रहे। रिव्यू में हर तरह का क्वेश्चन आया है। इक्वेशन दिया उसने एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। जब भी इस तरह के केस दिए जाएं तो आप पहले इक्वेशन वो देगा हमेशा सम और प्रोडक्ट निकाल लें, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लें। अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी ओवर ए और अल्फा इंटू बीटा होगा सी ओवर ए। यहां से ए आपका 1 है, मैं यहां लिख देता हूं, चले, ए आपका 1 है, बी आपका माइनस 4 है और सी आपका 3 है। यहां पे निकालें, माइनस बी ओवर ए तो वो ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस 4 हो जाएगा, 4 ओवर 1 यानी कि 4 आ गया। सी ओवर ए 3 ओवर 1 यानी कि 3 आ गया। अब हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहां पर मल्टीप्लाई, ये यहां पर मल्टीप्लाई, नीचे दोनों आपस में मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अब हमने कल एक एमसीक्यू सीखा था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और नीचे आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा का
होल स्क्वायर। अब वैल्यूज डालें, अल्फा प्लस बीटा क्या है 4 का स्क्वायर, इसकी जगह अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से डाली मैंने, -2 अल्फा बीटा किसके बराबर है 3 के, और नीचे अल्फा बीटा का स्क्वायर यानी 3 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर आ गया 16, 2 3 आ गया 6/9, 16 में से निकाले 10/9, अगर आप इसको कैलकुलेटर पे चेंज करेंगे 1/9 आ जाए शायद, या 10/9 भी आ सकता है आंसर, देख सकते हैं आप क्या आंसर। हो गया, या कुछ भी अगर कैलकुलेशन में गलती आ रही है तो आप आंसर मैच करके निकाल लीजिएगा। हाँ 10/9 है ना, 10/9 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, तो ये आपका ये वाला पार्ट हो गया। अब आ गया आपके ये वाले पार्ट, ये फिर उसी की इन्फोर्समेंट है, ये फिर से वही है सवाल जो अभी हमने किया सवाल, ये फिर से वही है लेकिन ये 3 पार्ट है। ये हमें जवाब डालेगा सवाल, ये वाला सवाल। चलें, अब आपके सामने फिर वही केस आ रहे हैं, ये वाले और ये वाले, तो मतलब इक्वेशन से सबसे पहले सम और प्रोडक्ट निकाल के रख लें। ये जरा देखना बुक में कौन सी एक्सरसाइज है, 2.4 है, 2.4 में ऐसे क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से 2.4 में ही है ना, 2.4 इसके साथ अटैच कर लें। 2.4 में ये क्वेश्चन है, नीचे वाला क्वेश्चन भी तकरीबन वही है, तो जिसको ये सवाल समझ आ जाती है 2.4 करना उसके लिए आसान है। आपको आनी चाहिए थी 2.4, लेकिन आप लोगों को शर्म नहीं आती नहीं है, तो फिर अब मैं क्या करूंगा। लेट रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, तो सम और प्रोडक्ट आपको चाहिए, कई सवालों में अलग अलग सिर्फ वो सम और प्रोडक्ट भी पूछ लेता है। -b/a इक्वल c/a, -b/a यानी -3, तो ये प्लस हो जाएगा 3/4, और c/a आपका हो जाएगा 6/4। ये कटिंग होती है, ऐसी कटिंग करके एफिशिएंट ना बने, ठीक है, रहने दे इसको ऐसे का ऐसे ही, प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। अब निकालना क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी जगह हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, इसकी जगह अब हम सम डालेंगे और इसकी जगह हम प्रोडक्ट डालेंगे, ठीक है। सम था 3/4 का स्क्वायर और प्रोडक्ट था 6/4 का स्क्वायर, ये आ गया 9/16, क्योंकि अलग अलग स्क्वायर लेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 16, इधर अब करेंगे -2 इंटू 6 का स्क्वायर 36/16, ठीक है। क्या हाल है, ठीक है, आ जाए आ जाए। अब यहां पर हमारे पास आ गया 2/16, और ये हमारा आ जाएगा, उस तरफ से आ जाए माइनस, हाँ 6 का स्क्वायर आ गया ना 36, हाँ इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, यस, तो ये फिर आपका स्क्वायर नहीं आएगा, ये आपका स्क्वायर नहीं है, ये आपका स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है। तो सीधा सीधा हम निकालते हैं, 2 6 12 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 4। जो सवाल करेगा उसको देंगे, ठीक है ना। 12/4, अब देखें इसके नीचे 16 है, इसके नीचे 4 है, जब भी फ्रैक्शन में प्लस माइनस हो रहा है और नीचे वाले नंबर सेम ना हो, हम प्लस माइनस नहीं कर सकते, इसको 4 से नीचे भी मल्टीप्लाई करें, 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करें, ताकि ये हमारा सेम हो। 9/16, 12 4s are 48/16, ठीक है, आ गया आंसर। इसका निकाल के रखे जरा कोई,
क्योंकि नेगेटिव में चला गया ये। अब आ गया 9 माइनस 48 ओवर 16। 48 में से 9 निकाला कितने होगा 39 माइनस 39 ओवर 16 बन रहा है मेरे पास, यही है। चल नहीं मिटा रहा, थोड़ा नीचे करके वो जूम आउट कर रहा हूं। कितना को बड़ा आता है, इसमें से लिखे से ज्यादा बड़ा होता है ये। उसमें देख ले कुछ लिखा होगा, ये लिखा हुआ अब मेरा बेटा इसका सम और प्रोडक्ट तो वही रहेगा, क्वेश्चन चेंज हो गया, सम और प्रोडक्ट इसका वही रहेगा, तो मैं यहां से रेस कर लेता हूं इसको बस। अब देखे ना, मन मर्जियां करते हैं, मर्जी से छुट्टी करके बैठ जाते हैं और कोई थका टूटा सा आके बहाना दे देंगे कि हमने इसलिए छुट्टी की है, और यूजुअली सैटरडे को इन्होंने छुट्टी की होती है। शर्म नहीं है। ठीक हो गया मेरे बेटा। अब देखें इसको कैसे सम अप करते हैं, इस केस को, ये भी एक केस है, इसको कैसे सम अप करेंगे। ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहां, और नीचे दोनों आपस में, ये आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा बीटा। अब ऊपर वाले की जगह हम दूसरी तीसरी बार लिखने लगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा। ये हमारी तरतीब तो ठीक हो गई। अब मसला ये है कि ये फ्रैक्शंस में है, तो ये ओवर में, हम जो ओवर वाला है इसको साइड पे, ओए होए होए होए, यहां से हमें मसला हो जाता है, फिर हमारी लाइट चली गई है, तो एलसीडी बंद हो गई है। चलें इसको फिर कल कंप्लीट करेंगे, अभी आप शुरू कर दें, शुरू से ये क्वेश्चन करना है, ठीक है।